हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रिक्स वर्ल्ड। ये वीडियो महाजनपद से संबंधित होने वाला है और ये लूसेंट का 100 डेज चैलेंज का 6 पार्ट है और 6 डे है। ठीक है, तो इससे पूरा ये सीरीज चल रहा है लूसेंट का 100 डेज चैलेंज। 100 डेज में पूरा का पूरा लूसेंट खत्म किया जाएगा और आज जो होने वाला है वो महाजनपद काल का है। इससे पहले का टॉपिक डाल दिया गया है चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हो। देखो, महाजनपद काल में पढ़ेंगे पूरा का पूरा ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से 16 महाजनपद को याद करेंगे और एक भी महाजनपद को भूलेंगे नहीं, है ना। इतना अच्छा से याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बात आता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 6th सेंचुरी बीसी में प्राचीन भारत में टोटल 16 विशाल और शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद काल कहा जाता है। जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। यह भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण से के नाम से भी जाने जाते हैं। सेकंड अर्बनाइजेशन। सेकंड क्यों? क्योंकि पहला जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है ना। प्रथम नगरीकरण। अब इसका स्रोत कहाँ से मिलता है, जानकारी कहाँ से मिलता है? तो याद रखेंगे कि दो ग्रंथ ऐसे हैं, जैसे कि बौद्ध और जैन ग्रंथ। ये दोनों ग्रंथ ऐसे हैं जहाँ से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ में अंगुतर इकाई नाम रख लेंगे, निकाय। अंगुतर अंगुतर निकाय और एक किताब है महावस्तु। तो बौद्ध धर्म के दो किताब जो अंगुतर निकाय और महावस्तु से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा। अब यहाँ पे दो प्रकार के होता था, जो जितने भी महाजनपद थे उनमें दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती थी। राजतंत्र यानी कि मोनार्की, और एक गणतंत्र होता था यानी कि रिपब्लिक। तो राजा का शासन जहाँ होता था वो पद वंशानुगत था, जिसको कहते हैं राजतंत्र। और टोटल 14 ऐसे महाजनपद थे 16 में जहाँ पे राजतंत्र चलता था। लेकिन दो ऐसे राज्य थे जहाँ पे गणतंत्र चलता था, है ना। लोग जो अपना शासक चुना करते थे। वो कौन से राज्य थे? तो वो वज्जी थे और मल्ल थे। तो मल्ल और वज्जी कैसे थे? तो गणतंत्र वाले महाजनपद थे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन थे और याद कैसे रखेंगे। याद बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के माध्यम से रखेंगे, बहुत चित्र के माध्यम से रखेंगे, अब कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहो, है ना। सबसे पहले देखेंगे कि मगध है। मगध को पहले इसलिए रखे हैं क्योंकि मगध सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध। मगध आज का बिहार है। ठीक है, तो मगध जो है उसकी राजधानी है ग्रीवरिज, है ना, या फिर राजगीर या फिर ग्रीवरिज, है ना, ये है। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कि देखिए, राजा के घर को क्या कहा जाता है? राजगृह कहा जाता है ना, राजगृह। और जब कोई राजा के घर राजगृह में जाता है तो इतना भव्य होता है कि वो मंत्र मुग्ध होता है। तो मंत्र मुग्ध, मुग्ध से क्या रखेंगे? मगध। ठीक है, और मंत्र मुग्ध होके क्या कर जाता है? तो गिर जाता है। तो गिर से क्या हो जाएगा? ग्रीवरिज, है ना। तो इतना समझ में आया होगा। अब दूसरा समझते हैं कि है अंग। तो अंग का राजधानी है चंपा। कैसे याद रखेंगे? ये घर है तो घर के आंगन में लड़कियां क्या करती है? रील बनाती है ना, नाच के। तो अंग जो है, अंग की राजधानी है चंपा। और जो चंपा नाम की लड़की है वो नाचती है आंगन में। कहाँ नाचती है? आंगन में। तो ऐसे याद रखेंगे, आंगन से हो जाएगा अंग, और लड़की है जिसका नाम है चंपा, तो चंपा हो जाएगा। तो अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा। तीसरा बात समझते हैं काशी। काशी का क्या हो जाएगा? राजधानी वाराणसी। कैसे याद रखेंगे? एक लड़का है वो सोचता है काश मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मैं वाराणसी जाता। क्या सोचता है? काश मेरा सिलेक्शन हो जाता। काश से हो जाएगा काशी, है ना। तो कहाँ जाता है ये पूजा करने? वाराणसी जाता। तो काशी और वाराणसी, काशी का राजधानी वाराणसी। ठीक है, चौथा देखेंगे, चौथा है कौशल। कौशल की राजधानी पड़ती है श्रावस्ती। कैसे याद रखेंगे? कि कौशल व्यक्ति सारी बस्ती में भोजन पहुंचाया, है ना। कौन सा है? तो देखिए, एक व्यक्ति में कौशल है। कौशल है यानी कि स्किल है। ये खाना पहुंच बनाता है और सारा बस्ती में पहुंचाता है। तो कैसे याद रखेंगे? कौशल, इस व्यक्ति में क्या है? कौशल है। तो कौशल का
क्या हो जाएगा, राजधानी श्रावस्ती। ये कौशल है, इसमें कौशल से क्या करता है, स्किल से खाना बनाता है और सारे बस्ती में पहुंचाता है। तो ऐसे याद रख लेंगे कि कौशल व्यक्ति सारी बस्ती में भोजन पहुंचाता है। ठीक है, अगला राजधानी है मल्ल। तो मल्ल का राजधानी जो हो जाए महाजनपद का कुशीनगर। कैसे याद रखेंगे, तो मल्ल किसको कहते हैं, मल्ल, तो मल्ल जो कहते हैं वो पहलवान को कहते हैं ना। पहलवान क्या करता है, कुश्ती करता है अखाड़ा में, क्या करता है, कुश्ती करता है। तो मल्ल की राजधानी हो जाएगी कुशीनगर। एक होता है अब जो होगा वो 6 नंबर चेदी है। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। कैसे याद रखेंगे, इसमें देखिएगा कि अगर हमें कहीं छेद करना है, अगर हमें दीवार में छेद करना है तो हमें क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, तो यानी कि शक्ति होनी चाहिए। तो छेदी, छेदी से क्या हो जाएगा, छेद करने से हो जाएगा चेदी। ठीक है, और पावर यानी कि शक्ति होनी चाहिए, तो शक्तिमती हो जाएगा। 7वां नंबर है कुरु। तो कुरु का राजधानी क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए कुरुक्षेत्र में बहुत योद्धा क्या हो गए, परास्त हो गए। तो कुरुक्षेत्र से हो जाएगा कुरु, और बहुत सारे योद्धा क्या हो गए, परास्त हो गए। तो परास्त से हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। तो कुरु का राजधानी क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। चलिए 8वां नंबर पे समझते हैं वत्स। वत्स की राजधानी है कौसंबी। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इसको भी याद रखने का एक शॉर्टकट ट्रिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वत्स की हो जाएगी कौसंबी। कौसंबी, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए वत्स मतलब कि क्या होता है, पुत्र होता है ना। तो पुत्र कैसा होना चाहिए, तो जिसमें कौशल हो वैसा पुत्र होना चाहिए। ठीक है, पुत्र कैसा हो मतलब वत्स कैसा हो, तो जिसमें कौशल हो। तो पुत्र से क्या हो जाएगा, वत्स याद रख लेंगे, और कौशल से हो जाएगा कौसंबी। ठीक है, तो पुत्र कैसा होना चाहिए, तो कौशल युक्त होना चाहिए। तो वत्स की राजधानी क्या हो जाएगी, कौसंबी। एक है पांचाल। तो पांचाल की राजधानी है पांचाल की राजधानी है काम्पिल्य। और एक है अहिछत्र। इसको भी देखिए याद करने का कैसे याद रखेंगे। देखिए 5 यानी कि पांच आदमी एक ही छत्र के नीचे रहते हैं। लोग उनसे क्या करते हैं, कांपते हैं। जैसे कि देखिए 5 आदमी एक ही छत्र के नीचे रखते हैं, तो 5 से हो जाएगा पांचाल, और एक ही छत्र से याद रखेंगे अहिछत्र। और जब पांचों आदमी एक साथ रहेंगे तो क्या हो जाएगा, एकता हो जाएगा, और एकता में बल होता है और इनसे सारे व्यक्ति कांपते हैं। तो जब 5 आदमी एक ही छत्र के नीचे रहेंगे तो लोग उनसे क्या होगा, कांपेगा। तो 5 से याद रखेंगे पांचाल, और एक ही छत्र से रखेंगे याद अहिछत्र, और लोग क्या करते हैं, कांपते हैं उनसे। तो कांपने से याद रखेंगे काम्पिल्य। अगला है देखिए सूरसेन। तो सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा है। सूरसेन की राजधानी मथुरा। तो इसको याद रखने के लिए ऐसे रखेंगे कि हमारा सुर मधुर होना चाहिए। हमारा सुर कैसा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम गाना गाते हैं तो सुर कैसा होना चाहिए, मधुर, तभी सुनेगा। तो सुर से क्या हो जाएगा, सुरसेन। मधुर होना चाहिए, तो मधुर से याद रखेंगे मथुरा याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारा सुर कैसा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। तो सूरसेन की महाजनपद की राजधानी मथुरा। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो एक और है कि मथुरा में कौन जन्मे थे, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में। और कृष्ण जो थे ना वो सूरवीर थे, यानी कि सूरवीर योद्धा थे। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। चलिए अब अगला जो है वो है मत्स्य। तो मत्स्य का राजधानी क्या हो जाएगा, विराटनगर। याद कैसे रखेंगे, देखिए मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली, है ना। और इस दुनिया में सबसे विशाल यानी कि सबसे विराट कौन है, तो व्हेल मछली है, एक मछली ही है ना। तो मत्स्य का हो जाएगा मछली। अब मछली यानी कि मछली से हो जाएगा मत्स्य। और मत्स्य कैसा होता है, तो विराट होता है, बड़ा सा, है ना। व्हेल मछली दुनिया की सबसे बड़ा जीव है व्हेल मछली। तो उससे याद रख लेंगे कि विराटनगर। मछली कैसी होती है, विराट होता है ना, बड़ा सा आकार वाला। तो मत्स्य की राजधानी हो जाएगा विराटनगर। अगला देखेंगे है अस्मक। क्या है, अस्मक है। तो अस्मक की राजधानी क्या है,
पोटली है या फिर पोतन भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक है कि ज़्यादा बड़ी पोटली उठाने में असमंजस होती है। देखते हैं दोस्त लोग चलता है ना, तो ज़्यादा बड़ा पोटली उठाने में असमंजस होता है, ठीक है। तो असमंजस से याद रखेंगे असमक, और क्या होता है पोटली उठाने से, तो पोटली से याद रखेंगे, है ना। असमक की राजधानी पोटली या फिर पोतन। तो ज़्यादा भारी पोटली उठाने में क्या होता है, असमंजस होता है, ऐसे करके याद रखेंगे। देखिए अगर आपको याद रखना है 16 के 16 तो एक ट्रिक या के माध्यम से ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे याद रखोगे तो भूल जाओगे। 13 नंबर आता है अवंती का, ठीक है। अवंती का राजधानी है माहिष्मती, और एक और है जो उज्जैन है। इसको कैसे याद रखेंगे कि माहिष्मती साम्राज्य अत्यंत उज्जवल था। माहिष्मती साम्राज्य कैसा था, तो अत्यंत उज्जवल था। माहिष्मती से हो जाएगा माहिष्मती, है ना, और अत्यंत उज्जवल से हो जाएगा उज्जैन, समझ में आ गया ना। और अवंती यानी कि अत्यंत उज्जवल था, तो अत्यंत से क्या हो जाएगा अवंती। तो अवंती की राजधानी क्या हो जाएगी, माहिष्मती और उज्जैन। कैसे याद रखेंगे, तो माहिष्मती साम्राज्य कैसा था, तो अत्यंत उज्जवल था, ठीक है। बाहुबली में देखे हो ना, ऐसा बात है। चलिए अब समझते हैं 14 नंबर, जिसका नाम है कम्बोज। तो कम्बोज की राजधानी हाटक है। कैसे याद रखेंगे, कम बोल और हट। कम बोल क्या रखेंगे, नहीं वो लड़ाई होता है किसी तो बोलते हैं ना ज़रा कम बोल, हट यहाँ से, तो ऐसे याद रखेंगे। कम्बोज की राजधानी हाटक, कम बोल से क्या हो जाएगा कम्बोज, और हट यहाँ से, तो हट यहाँ से क्या हो जाएगा हाटक हो जाएगा। 15 नंबर जो है वो है गांधार। तो गांधार की राजधानी है तक्षशिला। कैसे याद रखेंगे, तक्षशिला, गांधार की राजधानी है तक्षशिला। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ऐसा होता है ना, एक गाना है अच्छा सिला दिया, है ना, अच्छा सिला दिया। तो ये रहता है कि अच्छा सिला दिया गाना मत गा भाई। ये दोस्त जो कह रहा है वो कह रहा है कि अच्छा सिला दिया ये वाला गाना तो बिल्कुल मत गा, है ना। तो गाना से क्या हो जाएगा गांधार, और कैसा, तो अच्छा सिला, तो सिला से याद रखेंगे तक्षशिला, ठीक है। गाना है ना अच्छा सिला दिया, तो गाना है, तो गाना से याद रख लेंगे तक्षशिला। एक अगला जो है वो है वज्जी, ठीक है। और वज्जी की राजधानी जो है वो वैशाली, विदेह कह लो, मिथिला, ये है इसकी राजधानी। कैसे याद रखेंगे कि वाह जी, है ना, वाह जी, आपके हाथ मिलाने से लोगों को संदेह हो जाता है आप बहुत विशाल हो, है ना। क्या होता है कि हाथ मिलाना, तो मिलाना से याद रखेंगे मिथिला, ठीक है। और संदेह, संदेह से याद रखेंगे विदेह। और यहाँ पे एक और बात है वैशाली, है ना, विशाल, बहुत विशाल हो, तो विशाल से हो जाएगा वैशाली। और वाह जी, तो वाह जी से हो जाएगा बज्जी। तो कहते हैं ना वाह जी, आपके हाथ मिलाने से लोगों को संदेह हो जाता है कि आप बहुत विशाल हो, है ना। तो वाह जी से हो जाएगा बज्जी। और हाथ मिलाने, तो मिलाने से हो जाएगा मिथिला। और विसंदेह हो जाता है, तो संदेह यानी कि संदेह से लिखिएगा याद विदेह, कि आप क्या हो बहुत विशाल हो, तो विशाल से याद रखेंगे वैशाली। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इससे संबंधित टेस्ट सीरीज़ डाल दिया गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप जाके टेस्ट लगाओगे और बताओगे कि आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके, ठीक है।